स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो हम आज पढ़ेंगे इनकम टैक्स के रेट्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं इनकम टैक्स, मतलब कोई कितना कमाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कंपनियों के लिए अलग रूल्स होते हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग रूल होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में आपकी तो अलग रूल्स होते हैं। तो आज हम सिर्फ कुछ रूल्स की बात करेंगे कि कुछ लोगों पे बात करेंगे। मोस्टली जो तुम्हें काम मिलेगा, आपको पता है सबसे ज्यादा आपको काम मिलेगा इंडिविजुअल, तो मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए, इंडिविजुअल पे, लेकिन बिल्कुल आना सब चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रेट्स के बारे में। इनकम टैक्स रेट्स, आ जाइए देखते हैं इनकम टैक्स रेट्स किसके किसके बारे में आज बात करेंगे। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हम बात करेंगे इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल सबको समझ आता होगा कि क्या होते हैं। HUF भी आपको पता होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, एक अलग वीडियो है उसमें देख लेना कि उसमें मैंने क्या क्या कैसे कैसे बताया कि इसका क्या मतलब है। AOP के बारे में बात करेंगे यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI के बारे में बात करेंगे यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और AJP यानी कि आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। हम इन सब के बारे में बात करेंगे क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो उसके लिए अलग वीडियो है। आपका मेन फोकस अगर किसी को नहीं भी पता तो वो इंडिविजुअल के बिहाफ पे देख सकता है इस वीडियो को। इंडिविजुअल का मतलब तो सबको पता है, एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी जो काम कर रहा है। चलिए कुछ रेट्स देखते हैं और इस पर डिस्कस भी करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, चाहे मैं इंडिविजुअल की बात करूं, HUF की बात करूं, AOP, BOI और AJP यानी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। अगर वो क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल मतलब रेजिडेंट है, इंडिया में रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जरा। अगर ये 2.5 लाख रुपए तक कमाता है तो इसको कोई टैक्स नहीं देना। नहीं, अगर आपकी इनकम टोटल 2.5 लाख रुपए तक है, टेंशन मत लो, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। इसे बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की एटलीस्ट इतनी लिमिट पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 2.5 लाख रुपए। और अगर आपकी इनकम इससे कम है, 2.5 लाख से कम है, तो आपको ITR फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप इंडिविजुअल हो तो। इंडिविजुअल की अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो उनको ITR फाइल करने की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ यही एक रूल्स नहीं होते कि बेसिक रूल है, और भी रूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा आपने डिपॉजिट किया, याद होगा आपको, तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। कहाँ डिपॉजिट किया, करंट अकाउंट में, इन अ ईयर। इसके बाद मैंने एक बताया था कि आपने फॉरेन ट्रेवल पे कितने रुपए खर्च किए थे, 2 लाख रुपए इन अ ईयर। और तीसरा मैंने बताया था अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर दिया है इन अ ईयर, तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो वो तो मैंने आपको बताया ही था, उसको छोड़ के हम बात कर रहे हैं, उसके लिए तो मैंडेटरी है। बाकी अगर कोई एक नॉर्मल इंसान है जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो उसके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन और 2.5 लाख तक इनकम टैक्स भी कितना बनता है, निल यानी जीरो, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो, तो 2.5 लाख से ज्यादा हो लेकिन 5 लाख से कम है, तो उसको कितना टैक्स देना है, 5%। अब आपके मन में आएगा, मतलब अगर 4 लाख कमाए तो 4 लाख का 5% टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। आप 2.5 लाख तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी मान लेते हैं कि मैं 4 लाख रुपए कमाता हूं साल में, तो मेरे को 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख तक आपको अभी भी कोई टैक्स नहीं देना। बाकी का जो आपका अमाउंट बचा वो 1.5 लाख रुपए बचा, और टोटल आपने कितना कमाया था, 4 लाख, तो 2.5 लाख तक तो वैसे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। बाकी अमाउंट कितना बचा, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख पे आपको 5% देना है, जो कि शायद 7,500 रुपए आ जाएगा। तो जो भी अमाउंट आएगा आपको वो टैक्स देना है। बात समझ आ गई। तो कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, पहले 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 लाख से 5 लाख तक पे आपको टैक्स कितना देना है, 5%। कितना टैक्स देना है, 5%, वो जो बैलेंस अमाउंट होगा 2.5 लाख के बाद वाले अमाउंट पे। बात समझ आ गई। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है तो 5 लाख से 10 लाख के बीच वाला जो अमाउंट है उस पर कितना देना है, 20%। और अगर आप कहोगे मैं 10 लाख से भी ज्यादा कमाता हूं तो कैसे देना है, 10 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पर 30%। अब आप कहोगे एक बार ठीक से एक्सप्लेन करो। मान लेते हैं कि मेरी इनकम है 12 लाख रुपए। अब मैं जब भी इनकम की बात करूं तो नेट इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, उस इनकम की बात कर रहा हूं जो टैक्सेबल इनकम है। मतलब मैंने आपको याद होगा बताया था कि सैलरी और ऐसे करके 5 हेड होते हैं टोटल। पांचों हेड में आपने जो भी कमाया उसमें से आपको डिडक्शन घटाने को मिलेगी। डिडक्शन घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है आपको उस अमाउंट पर टैक्स देना है, वो अमाउंट आपका टैक्सेबल इनकम कहलाती है। वो टैक्सेबल इनकम अगर 2.5 लाख से कम है, अगर वो टैक्सेबल इनकम आपकी 2.5 लाख से कम है, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर वो टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है
तो जितना ज्यादा है उतने पे 5%, अगर 5 लाख तक है, 5 लाख से भी ज्यादा है कहां तक 10 लाख तक, तो उस अमाउंट पे 20%, और 10 लाख से भी ज्यादा है तो वो जो बाकी का अमाउंट है उस पे 30%। एक एग्जांपल लेते हैं, और किसी एक इंसान की टोटल इनकम है आफ्टर डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा तो उसकी भी अलग वीडियो है। तो डिडक्शन क्या होता है वो बाद में देखेंगे। कोई इंसान मतलब कोई भी आदमी, कोई भी एसएससी जिसने पूरे साल में जितना भी कमाया उसमें डिडक्शन घटाने के बाद मान लेते हैं टैक्सेबल इनकम आ रही है 12 लाख, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे 12 लाख में पहले 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स क्या रेट है? 0%, यानी टैक्स अमाउंट कितना बनेगा? 0 रुपए। पहले 2.5 लाख पे इनको एग्जम्पशन मिल गई। बात समझ आ गई? अब अगले 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना टैक्स देना आपको? 5%, जो कि कितना होता है? बीच का अमाउंट है 2.5 लाख, और 2.5 लाख का 5% होगा 12,500। ये बीच में अमाउंट आता है जो कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का अमाउंट कितना है? 2.5 लाख का, और 2.5 लाख पे 5% टैक्स यानी कि 12,500। बात समझ आ रही है? तीसरा, इसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में देखते हैं। 5 लाख से 10 लाख के बीच का इसका टैक्स कितना बनता है? इस अमाउंट पे 20%, इस अमाउंट पे यानी 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच का जो अमाउंट है उसका 20%, यानी 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख रुपए। बात समझ आ रही है? और 10 लाख से जो भी ज्यादा अमाउंट कमाया उसने, उसका कितना परसेंट देना है? 30%, यानी 10 लाख से ऊपर जो भी है, 12 लाख तक कमाया तो 2 लाख एक्स्ट्रा हो गया। इस 2 लाख पे, यानी कि इस 2 लाख पे कितना टैक्स देना पड़ेगा इसको? 30%, यानी कि करीब करीब 60,000 रुपए। ठीक है, तो कितना हो गया? 1,72,500 रुपए। कितना टैक्स बन रहा है इसका? 1,72,500 रुपए। बात समझ आ रही है? समझ आया कैसे कैलकुलेट करते हैं? कई लोग गड़बड़ क्या कर जाते हैं, अगर मेरी 12 लाख की इनकम है तो 12 लाख का 30% सीधा 3,60,000, पर ऐसा नहीं है। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो भी आपकी इनकम होगी, आपको पूरे पे टैक्स नहीं देना है। आपको इस तरीके से स्लैब रेट बोलते हैं इसको, स्लैब रेट। एक फिक्स रेट नहीं है, ये क्या है? स्लैब रेट है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। मान लेते हैं कि मेरी इनकम है 8 लाख रुपए, नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, सारी डिडक्शन घटाने के बाद मेरी टैक्सेबल इनकम है 8 लाख रुपए, यानी मुझे टैक्स इस 8 लाख पे देना है। तो कितना दूंगा? सबसे पहले आप देखोगे कि 2.5 लाख तक तो मेरा टैक्स कितना बन रहा है? 0%, यानी 0 रुपए। शुरू के 2.5 लाख पे मुझे टैक्स देना ही नहीं है। बात समझ आ गई? लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इनकी डेफिनेशन अलग से देख लेंगे अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा तो, इसका क्या मतलब होता है। 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख जो बीच का अमाउंट होता है, यानी कि बीच का अमाउंट कितना? 2.5 लाख बीच का अमाउंट, बाकी बैलेंस 5 लाख में से 2.5 लाख घटाओ, 2.5 लाख बचा, उस पे आपको कितना टैक्स देना है? सिर्फ और सिर्फ 5%, यानी कि बीच के 2.5 लाख पे। आप ऐसे समझो कि मैं 8 लाख रुपए कमा के लेकर आया, मैंने यहाँ रख दिया 8 लाख। अब घर पे बात हो रही है कि कैसे टैक्स देंगे, तो सबसे पहले 2.5 लाख उठा के साइड में रख दो, बोल दो ये तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यानी इतने पे तो टैक्स देना ही है, इसको छोड़ो। अब मेरे पास बचे हैं जो अमाउंट, उनमें बात करते हैं। उनमें अगला मैं 2.5 लाख उठा के देखता हूँ, और इन 2.5 लाख पे कितना देना है? 5%, यानी कि 5 लाख तक के पैसे पे, बाकी के अमाउंट पे मुझे 5% देना है, यानी कि बीच के 2.5 लाख का 5% होता है 12,500। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 12,500। बात समझ आ रही है? अब 5 लाख से 10 लाख के बीच वाले अमाउंट पे कितना टैक्स लगता है? 20%। लेकिन इनकी जो टोटल इनकम थी कितनी थी? 8 लाख। तो 5 लाख से 8 लाख बीच का अमाउंट कितना होता है? 3 लाख। 5 लाख से आगे का 8 लाख तक कितना होता है? 3 लाख। और 3 लाख का 20% कितना होगा? 60,000। यानी इसके लिए जो टैक्स बनेगा वो हो जाएगा 72,500 रुपीज। बात समझ आ रही है? तो क्या टैक्स कैलकुलेट कर लोगे? अभी हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले मैं पढ़ा लूं, कंप्लीट कर लूं, फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ताकि हम देखते हैं कि आप सही टैक्स कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं। पर क्या सिर्फ इतना ही टैक्स देना है? नहीं, इसके बाद एक आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट होता है उस टैक्स पे आपको अलग से 4% टैक्स देना होता है, यानी इसे HEC बोलते हैं प्यार से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसका मतलब मान लेते हैं इस 8 लाख वाले की इनकम कितनी, टैक्स कितना बना था इस 8 लाख वाले का? अभी हमने निकाला था 8 लाख वाले का टैक्स कितना बना था?
एक मिनट, हमने 8 लाख वाले का टैक्स कितना बनाया था 72,500, पर क्या इतना ही देना है उसे या इस पे 4% अलग से देना है, इस पे 4% अलग से, यानी ये जो टैक्स है ये टैक्स है नॉर्मल, और इस पे इनको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलग से देना पड़ता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि कितना होता है 4%, लेकिन 4% किस अमाउंट का, जो आपका टैक्स आया है उस टैक्स पे 4% आप अलग से जोड़ोगे, यानी आप अपने कैलकुलेटर से, या मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 72,500 का 4% होता है 72,500 का 4% होता है 2,900 रुपीज, यानी 2,900 सेस जोड़ के मुझे जो टोटल टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को वो कितना देना पड़ेगा 75,400 रुपए, ये टैक्स मेरी तरफ से गवर्नमेंट के पास जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है? 4% जो हमने हेल्थ टैक्स लगाया कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी है, जो भी आपका टैक्स बनेगा आप उस पर 4% अलग से लगाओगे, लेकिन याद रखना 4% किस अमाउंट पे, जो टैक्स आया है टैक्स का 4% कैलकुलेट करोगे आप। बात समझ आ गई? ये टैक्स कितना आया था आपका 72,500, आपको उस पे 4% टैक्स अलग से जोड़ना है और 75,400 रुपीज आपको गवर्नमेंट को देना है। बात समझ आ गई? ये होता है इनकम टैक्स, और इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा और बात को समझते हैं कि क्या सबके लिए यही रूल है, जितने अभी हमने बोला इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन सबके लिए यही रूल्स है? हाँ, नॉर्मली इन सबके लिए यही रूल्स है, लेकिन क्या अगर कोई आदमी यानी कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है, तो क्या हम उसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे? हाँ, हम इसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। इसकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो कितनी कर दी गई है 3 लाख रुपए। अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो गवर्नमेंट आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहती है। गवर्नमेंट क्या कहती है, आप 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स मत दो। जैसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए कितने रुपए की एग्जम्पशन थी 2.5 लाख, और इनके लिए कितनी हो गई है 3 लाख। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन उसके बाद बाकी सब कुछ सेम कर दिया गया है। जैसे 3 लाख से 5 लाख तक कितना हो जाएगा 5%, 5 लाख से 10 लाख पे क्या होगा 20%, जैसे पहले करते थे सेम वही आ गया है, और 10 लाख से ज्यादा पे 30%। एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडिया का रहने वाला आदमी, लेकिन उसकी एज कितनी है 60 ईयर प्लस, आदमी हो या औरत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 साल से ज्यादा होना चाहिए। इस पे जो टैक्स होगा वो शुरू के 3 लाख तक कितना लगेगा 0%। मान लेते हैं कि इसने एग्जैक्ट 10 लाख रुपए कमाए, एग्जैक्ट इस पूरे साल में एग्जैक्ट कितना कमाया 10 लाख, तो वो जब टैक्स देना शुरू करेगा तो शुरू के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देगा। 3 लाख से 5 लाख, ये बीच के 2 लाख के अमाउंट पे कितना टैक्स देना है इसको 5%, वो जो कि कितना होगा 2 लाख का 5% होगा अप्रोक्स 10,000 रुपीज। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर तीसरा जो 5 लाख से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा 10 लाख तक, ये इस पे कितना 20% देना है। बात समझ आ रही है? तो ये बीच के 5 लाख का 20% कितना होता है 1 लाख रुपए, तो इनका जो टैक्स होता है वो बनेगा 1,10,000 रुपए। बात समझ आ रही है? अगर ये एग्जैक्ट 10 लाख कमाते हैं तो इनका जो टैक्स होगा वो कितना बनेगा 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए बन गए। इसके बाद आप क्या सेस भी जोड़ोगे, सेस मैंडेटरी है, सबको जोड़ना पड़ता है। एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये कितना आएगा 4%, ये अप्रोक्स आ जाएगा 4400 आपने बताया, ठीक है। तो 1,14,400 रुपए का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। किसी को ये बात समझ आ रही है? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलो, इन्हें बोलते क्या है, इन्हें बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, 60 साल से ज्यादा है, उनके लिए ये बेनिफिट दिया गया है। बात समझे? कोई खास बेनिफिट है नहीं, कुछ अमाउंट का फर्क आ जाएगा। चलिए देखते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। अगर किसी की एज 80 साल से ज्यादा हो, क्या उसको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे? हाँ, उनको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। उनको बोला गया आपकी 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहां तक बढ़ा के दे दी गई है 5 लाख रुपए तक। अगर आप सिर्फ 5 लाख कमाते हो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख से 10 लाख तक कमाते हो आपको उस अमाउंट का 20%, और 10 लाख से ऊपर आपको उसका 30%। तो आप याद कैसे रखोगे? आप याद रखो जो भी डिफरेंस है वो 5 लाख तक नहीं है। 5 लाख के बाद 5 लाख से 10 लाख का फ्लैट है 20%, इसके बीच का अमाउंट, और 10 लाख से ऊपर का 30%। ये सबके लिए, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो। बात समझ आ गई? लेकिन जो शुरू के रेट्स हैं वो कैसे, एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्या है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना,
2.5 लाख से ऊपर अमाउंट पे कितना देना है 5%, 5 लाख तक के अमाउंट पे, ठीक है। 5 लाख से ऊपर वही 20 और 10 लाख से ऊपर वही 30। और अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन की तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 लाख के बाद 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर वही 10 लाख तक 20 और 10 लाख के ऊपर 30। बात समझ आ रही है। और तीसरा जो मैंने अभी बताया सुपर सीनियर सिटीजन, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक वही 20 और 10 लाख से ऊपर वही 30। बात समझ आ गई। एक मैं अगर आपसे पूछूं एक सुपर सीनियर सिटीजन 12 लाख रुपए अगर अर्न करता है तो इसका टैक्स कितना बनेगा, चेक करते हैं। 12 लाख रुपए अगर एक सुपर सीनियर सिटीजन अर्न करता है तो पहले 5 लाख तक तो हम इनसे कोई टैक्स ही नहीं लेंगे, 0% यानी 0 टैक्स। 5 लाख से 10 लाख का 20% विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। बीच के इन अमाउंट पे ही तो लगता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच का अमाउंट 5 लाख ही होता है, उस 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए टैक्स बनेगा। और 10 लाख से 12 लाख के बीच का यानी 2 लाख रुपए जो हुए उसका 30% विच इज इक्वल टू 60,000, तो आपका टैक्स जो बनता है वो बनेगा 1,60,000 रुपए तक का। बात समझ आ रही है। तो बहुत सिंपल तरीके से देख रहे हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं हुई है। पर क्या 1,60,000 टैक्स देना है या सेस भी देना है? सेस भी देना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना होता है वो 4%, आपने बताया 6400, तो फिर ये कितना हो जाएगा 166,400 जो कि टैक्स देना होता है। एक बात और बता दूं आपको, टैक्स हमेशा 10 के राउंड ऑफ में देना होता है। 10 के राउंड ऑफ में मतलब अगर मान लेते हैं आपका टैक्स बन रहा है 1,66,402 रुपए, तो आपको 1,66,400 ही देने, राउंड ऑफ हो जाएगा। और अगर 1,66,405 बन रहा है तो आपको कितना देना पड़ेगा 410। बात समझ आ रही है। तो हमेशा जो टैक्स होता है वो आपको 10 के राउंड ऑफ में पे करना होता है, ठीक है यहाँ तक। तो ये तो एकदम सिंपल बात है। अभी तक हमने जो भी की, कौन कौन सी बातें की हमने बोला, सबसे पहले हमने बोला आपको कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, HUF, AOB, AOP, BOI, AJP और इंडिविजुअल, इनके बारे में बात कर रहे हैं। शुरुआत कहां से की, हमने बोला एक HUF, AOP, BOI, AJP या फिर इंडिविजुअल पर्सन है, लेकिन कौन सा इंडिविजुअल, रेजिडेंट, इंडिया में रहता है, उसकी बात हो रही है। अगर वो 2.5 लाख रुपए तक कमाता है कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ज्यादा 10%, सॉरी 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज्यादा 30%। ये बातें कोई दिक्कत नहीं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वर्ड आपको समझ आया क्या होता है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का क्या मतलब है कि जितने की गवर्नमेंट ने लिमिट दे रखी है कि इतने तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसे बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बात समझ आ गई। सीनियर सिटीजन भी समझ आ गया, सुपर सीनियर सिटीजन भी आपको बात समझ आ गई है, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपने बहुत सुना होगा कई बार कई लोगों को बोलते हुए कि यार 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता। पर आपने तो अभी भी बताया 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होता है, यानी कि 12,500 का बन जाएगा। चलो मान लेते हैं, एक नॉर्मल आदमी की बात करते हैं। एक मान लेते हैं कि रमेश है जिसकी एज है 19 ईयर्स, 19 साल एज है, और इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है, एग्जैक्ट 5 लाख रुपए। इसकी टैक्सेबल इनकम है एग्जैक्ट 5 लाख रुपए। चलिए इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना बनता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0% टैक्स यानी 0, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखते हैं 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो टैक्स बनता है वो बनता है 5%। 5% जो कितना होगा, 2.5 लाख से 5 लाख का बीच का अमाउंट है 2.5 लाख, और 2.5 लाख का 5% होता है 12,500। तो इनका टैक्स कितना बन रहा है 12,500, यानी रमेश को जो टैक्स देना होता है वो कितना देना होता है 12,500 रुपए। लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में एक अनाउंसमेंट की और गवर्नमेंट ने एक नया रिबेट लेकर आई जो गरीब लोगों के हेल्प करने के लिए था। वो रिबेट कैसा था, वो रिबेट था, उसका नाम है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। एक नई रिबेट लेकर आई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला क्या, जिसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, क्या वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, जिसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है उसको ये रिबेट मिलेगा। यानी अगर इसकी रमेश की इनकम 5 लाख 1 रुपए भी होती तो उसको ये रिबेट नहीं मिलता। ये रिबेट कहता क्या है, ये रिबेट कहता है कि जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम टैक्स बनेगा, जो भी आपका इनकम टैक्स बनेगा या 12,500, दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उतना आपको रिबेट मिल जाएगी। मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ,
जो भी इस रिबेट में बोला क्या गया, जो भी आपका टैक्स बनता है, क्या बोला गया, सॉरी, इस रिबेट में बोला, इस सेक्शन में बोला क्या गया कि जो भी आपका टैक्स बनता है या फिर 12,500 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा, इन दोनों में से जो भी विचएवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी आपको रिबेट मिल जाएगी, उतनी आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट। रिबेट का मतलब आप समझ लो कि डिस्काउंट, तो उतना आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट। लेकिन ये रिबेट उसी को मिलेगा जिसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 5 लाख से कम। जिसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 5 लाख से कम, या 5 लाख भी होगी तो मिल जाएगा। 5 लाख 1 रुपए भी हुई तो रिबेट नहीं मिलेगा। अब जरा देखते हैं ये रमेश के बारे में, क्या रमेश की इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, बिल्कुल 5 लाख है, 5 लाख 1 रुपए भी नहीं है, क्या रमेश को ये रिबेट मिल जाएगा, हाँ। कितने रुपए का रिबेट मिलेगा, जितना उसका टैक्स बन रहा है या फिर 12,500, दोनों में से जो भी कम है। बताओ जरा, इसका टैक्स भी 12,500 बन रहा है और रिबेट भी मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 12,500। तो इसका जो रिबेट हो जाएगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, वो कितना आ रहा है, 12,500। इसका मतलब इसको जो टैक्स बनेगा, टैक्स कैलकुलेशन होगी वो कितनी बनेगी, 0। इसको टैक्स कितना देना है, 0। बात समझ आ रही है। तो इस रिबेट की वजह से, इस रिबेट की वजह से जिसकी इनकम एग्जैक्ट 5 लाख भी होती है उसका भी टैक्स कितना बनता है, 0। लेकिन मान लेते हैं मेरी इनकम 5,10,000 रुपए है, तो क्या मेरे को रिबेट मिलेगी, नहीं। तो मेरा टैक्स कितना बन जाएगा, 5,10,000, तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा इनकम 5,01 रुपए भी हो, कितना बोल रहा हूँ, 5,01 रुपए भी हो, तो मेरे को ये रिबेट नहीं मिलने वाली। बात समझ आ गई। और अगर मेरी ये रिबेट नहीं मिलेगी तो मेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा 12,500 प्लस जो भी 5 लाख से ज्यादा है उसका 20% प्लस सेस अलग से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% है वो अलग से। मैं एक बार आपसे ही बोलता हूँ, बल्कि मैं कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन आप मुझे अमाउंट बताते रहना। मान लेते हैं एक सुरेश है, उसकी इनकम थी 5,40,000 रुपए, ठीक है, 5,40,000 रुपए। तो देखते हैं जरा कि इसकी इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे कि 0 से 2.5 लाख तक तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, मान ले रहे हैं हम कि 60 साल से कम एज का है, तो 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0%, यानी टैक्स बनेगा 0। और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, बीच के 5 लाख का बीच के 2.5 लाख का 5% यानी कि 12,500, और 5 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट है उसका 20%। तो 5 लाख से 5,40,000 तक कितना हो जाएगा, 20%, यानी 40,000 का 20% विच इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। तो 8,000, तो आपका टैक्स कितना बन गया, 20,500 रुपए। क्या आपको वो रिबेट मिल सकती है, नहीं। वो रिबेट के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होगी। रीजन क्या है कि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको वो रिबेट नहीं मिलने वाला। बात समझ आ गई। अब इसके बाद आपको इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ना पड़ेगा। बात समझ आ गई, विच इज इक्वल टू 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 20,500 का आप 4% और जोड़ लेना, और वो जो भी आएगा उसको भी जोड़ के आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। और ये फाइनल टैक्स होगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा किसमें, इन मल्टीपल ऑफ 10 के राउंड ऑफ में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अभी तक जो भी मैंने बताया? तो मैंने आपको रेट्स बताए हैं, रेट्स क्लियर है। सारे रेट्स नहीं बताए मैंने, लेकिन हमने इन 4 लोगों के रेट्स बताए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन के भी, सुपर सीनियर सिटीजन के भी रेट बताए। और अभी आपको मैंने क्या बताया, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और इसके साथ साथ मैंने ये देखो लिख भी रखा है, देख लेते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ, याद रख लेना। ये कब मिलता है, ये मतलब सेक्शन याद रख लेना। अब बोलोगे पेपर थोड़ी ना देना, हम तो अकाउंटिंग सीख रहे हैं, करेंगे तो कोई बात नहीं। अकाउंटिंग सीख रहे हो तो आपको नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बस बोल देना कि एक रिबेट है। लेकिन बेटर है ना कि आपको सेक्शन याद हो ये, क्योंकि हर बार यूज होगा। देखो आपके पास जो क्लाइंट आएंगे मोस्टली ऐसे आएंगे जिनकी इनकम 5 लाख से कम होगी। अगर उनकी इनकम 7 लाख भी होगी ना तो वो कहेंगे यार एटीसी में डिडक्शन ले लेते हैं 1.5 लाख का, बताया था डिडक्शन नहीं याद किसी को, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करेंगे डिडक्शन। तो 87 वो एटीसी में ले लेते हैं डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं एटीडी में, कहीं पे हम जाके एटीजी में डोनेशन देके वहां से ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बता के वो अपनी इनकम 5 लाख से नीचे ले आएंगे। और जैसे ही 5 लाख से 1 रुपए भी नीचे आई या 5 लाख भी आ गई
तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो ये कब मिलेगी? ओनली इफ टैक्सेबल इनकम इज नॉट मोर देन 5 लाख, यानी कि 5 लाख पे भी मिल जाएगी ये रिबेट, 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 या टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको रिबेट मिल जाएगी। बात समझ आ गई? यानी अगर मान लेते हैं मेरी इनकम सिर्फ 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख पे मेरा जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 7,500, क्योंकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और उसके बाद 2.5 लाख से 1.5 लाख अगला, यानी 4 लाख तक अगले 1.5 लाख पे 5%, जो कि बनता है 7,500, तो 7,500 का पूरी रिबेट मिल जाएगी आपको, कोई भी टैक्स नहीं देना। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कितने तक यार टैक्स की छूट मिल जाएगी, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ITR फाइल करने की जरूरत है? हाँ, ITR फाइल करने की जरूरत है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख क्रॉस होती है। बात समझ आ गई? आप ITR फाइल करो, आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन ITR तो फाइल करो। बात समझ आ गई? ITR फाइल करो और वहां पे बता दो कि मेरा टैक्स नहीं बनता, और टैक्स नहीं बनता तो एंजॉय करो। और आप बोलोगे कि 7 लाख इनकम हुई, फिर तो भी क्या दिक्कत है? डिडक्शन का चैप्टर अगर ठीक से आता है आपको, तो टैक्स की प्लानिंग करो ना, साल से पहले से टैक्स की प्लानिंग करो, इस साल में वहां इन्वेस्ट करो जहां जरूरी है, और 7 लाख की इनकम को कितनी लेकर आ जाओ? 5 लाख। और जब आप 5 लाख लेकर आ गए, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हालांकि बड़ा मुश्किल है कि 7 लाख की इनकम किसी की हो और वो 2 लाख इन्वेस्ट कर पाए, बट अगर करता है, टैक्स बचाना है तो करना चाहिए। बात समझ आ गई? क्लियर है ये सारे पॉइंट मैंने अभी तक जो भी बताया? इसके बाद मैंने आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी बता दिया, जो कि 4% लगता है, लेकिन गलती मत करना, 4% किस अमाउंट का? टैक्स का, जो टैक्स कैलकुलेट हुआ होगा उसका 4%। बात समझ आ गई? एक लास्ट पॉइंट बच रहा है जो मुझे और बताना है आपको। कई बार सरचार्ज भी लगता है। अब आप बोलोगे सरचार्ज मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि नॉर्मल आदमी तो टैक्स कम से कम दे, गवर्नमेंट थोड़ा सा हमें हेल्प करती है इनकम टैक्स के मामले में। गवर्नमेंट कहती है नॉर्मल आदमी यानी 5 लाख से कम कमा रहे हो तो टैक्स कम दो। लेकिन अगर आप ज्यादा कमाते हो, यानी आपकी इनकम 50 लाख तक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 50 लाख से भी ज्यादा कमाते हो तो आपको अलग से सरचार्ज देना पड़ेगा, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे हम। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो तो सरचार्ज एक और तरह का टैक्स आ गया, टैक्स के ऊपर टैक्स। क्या होगा? देखो, पहले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वही इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। हम अभी तक उन्हीं की बात कर रहे हैं कि अगर उनकी इनकम 50 लाख से तक हो तब तो कोई सरचार्ज नहीं लेंगे, कोई सरचार्ज नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो और कहां तक हो? 1 करोड़ तक, तो आपका जो सरचार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? 10%। बात समझ आ रही है? सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर अलग से टैक्स देना। अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, पहले तो सरचार्ज के रेट्स देख लेते हैं। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा हो लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो आपको सरचार्ज कितना लगेगा? 15%, 15%। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा हो लेकिन कहां तक है? 5 करोड़ तक, तो जो आपकी इनकम होगी उसका कितना देना पड़ेगा आपको? 25%। टैक्स का 25% अलग से सरचार्ज, यानी कि जो जितना ज्यादा कमाता है गवर्नमेंट चाहती है कि वो उतना ज्यादा टैक्स दे। बात समझ आ रही है? और अगर कोई 5 करोड़ से भी ज्यादा कमाता है, किसी की टोटल इनकम है टैक्सेबल वाली 5 करोड़ से भी ज्यादा है, तो उसको अलग से सरचार्ज कितना देना पड़ेगा? 37%। अब आप बोलोगे देखो ऐसे तो समझ नहीं आया, आप एक एग्जांपल के साथ कैलकुलेट करके दिखाओ। मान लेते हैं कि कोई इनकम, कोई पर्सन है वो एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपए कमाता है, या मैं थोड़ा सा और अमाउंट डिफरेंस ले लेता हूँ, 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाता है, 1.1 करोड़। ठीक है, तो इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना बनता है। तो सबसे पहले आप कहोगे कि इसको भी 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना, सबके लिए ये रूल है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना आपको, 0% टैक्स बनता है, यानी 0। 2.5 लाख से ऊपर जाते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच के अमाउंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स देना है, बीच के 2.5 लाख वाले अमाउंट पे, जो कि होता है 12,500। अब तो याद भी हो गया होगा ये रेट आपको, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात करते हैं कि 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक क्या होगा टैक्स? 20%, विच इज इक्वल टू, ये बीच के 5 लाख पे लगेगा जो कि 1 लाख आ रहा होगा, सबको पता है, ठीक है। और 10 लाख से जो भी ज्यादा आप कमाओगे, जो भी ज्यादा कमा रहे हो उन सब पे कितना लगेगा? कितना लगेगा? 30%, यानी कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक, 10 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक, उस पे पूरे पे कितना टैक्स लग जाएगा? 30%। अब एक बात बताओ, कितना अमाउंट हुआ इनके बीच का डिफरेंस? 1 करोड़। 10 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख के बीच का जो अमाउंट होता है वो 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ का 30% आपका हो जाएगा करीब करीब 30 लाख रुपए।
बात समझ आ रही है? तो आपको जो टैक्स देना है वो 30 लाख प्लस 10 1,12,500 यानी करीब करीब हो जाएगा 31,12,500 रुपए, ये टैक्स देना है। लेकिन क्या यही टैक्स देना है या आप पे सरचार्ज भी लग जाएगा? अब आप पे सरचार्ज भी लग जाएगा। सरचार्ज कब नहीं लगता? जब आपकी टोटल इनकम टैक्स वाली 50 लाख से कम है, यानी ये जो आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है वो कितनी है? 50 लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सरचार्ज वाला टैक्स कोई से देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी इनकम कितनी है? सर अभी 4% ही लगेगा ना? हाँ, वो 4% लगेगा, वो तो हेल्थ एंड एजुकेशन से हमेशा लगना है, पहले आपको सरचार्ज लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि ये कौन से वाली सरचार्ज की कैटेगरी में आता है। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगता, ये इस कैटेगरी में तो नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% लगता अगर इसकी इनकम होती, लेकिन ये इस कैटेगरी में भी नहीं है, ये 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो इसमें जो सरचार्ज का रेट होगा वो कौन सा होगा? ये वाला, यानी 15%। तो इसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? सरचार्ज कितना लगेगा इसका? 15%। बात समझ आ गई? लेकिन अब आपका क्वेश्चन आएगा 15% किस अमाउंट पे? तो वो जो टैक्स आया है, जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है उसका 15%। बात समझ आ गई? तो इसका 15% निकाल लेते हैं हम कैलकुलेटर से। तो आप करोगे 31,12,500 का 15%, जो कि होता है 4,66,875। बात समझ आ रही है? तो आपको अब कितना टैक्स देना पड़ेगा? इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, ये आ गया 35,79,375। तो आपका जो टैक्स बन रहा है, आपका कितना बन रहा है? 35,79,375। क्या सरचार्ज वाला पॉइंट समझ आया आपको? ध्यान रखना, सरचार्ज जो भी आपकी टोटल इनकम है उसके हिसाब से देख लेना कितना है। लेकिन एक चीज और है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल समझना चाहता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, HTAA और LTAA। उसमें एक सेक्शन है 112A 111A, उस पे ये रूल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं अगर आपको कैपिटल गेन है तो। पर अभी मैं कैपिटल गेन नहीं समझा रहा, तो मैं उस पॉइंट पे भी नहीं जा रहा। मैं मान के चल रहा हूँ एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल इनकम कमाता है तो इतना इसका टैक्स बनता है। बात समझ आ रही है? अब आ जाते हैं जरा कि 35,79,375 टैक्स दे देना है या इसमें भी कुछ जोड़ना है? इसमें भी जोड़ना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना? 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच इज इक्वल टू 4%। और 4% किस अमाउंट का? इस अमाउंट का, ये जो अब तक टैक्स आया है 35,79,375 का 4% आएगा 1,43,175। और आप इसको जोड़ लोगे 35,79,375, ये हो जाएगा 37,22,550। ये आपको फाइनली टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बात समझ आ रही है? कुछ क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कैसे कैसे टैक्स निकालते हैं? अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि किसी की इनकम 3 करोड़ है, टैक्स निकाल लो, आप निकाल लोगे? मैं बोल दूं किसी की इनकम 7 करोड़ है, टैक्स निकाल लोगे? उस पे जो सरचार्ज लगेगा वो कितना लग जाएगा? 37% तक सरचार्ज। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स तो फिक्स है 4%। और अगर मैं बोल रहा हूँ किसी की इनकम 4,80,000 है, निकाल लोगे? उसका कितना टैक्स बनेगा? 4,80,000 किसी की इनकम है, उसका कितना टैक्स बनेगा? 4,80,000 बताओ सर। 5% टैक्स अमाउंट में पूछूं तो टैक्स अमाउंट 4,80,000 है किसी की इनकम, तो टैक्स अमाउंट कितना बनेगा? 72,500। कहाँ से निकाल रहे हो? सिर्फ 4,80 बोल रहा हूँ मैं इनकम, सिर्फ 4,80,000 रुपए इनकम है किसी की। ये रिबेट तो मिलना ही है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है और आप इनमें से कुछ हो, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI या फिर AJP, आप इनमें से कुछ हो, आपको 87A रिबेट मिलनी है। आपकी जो टोटल इनकम है वो कितने से कम है? 5 लाख से कम है, तो आपको ये रिबेट मिलनी है। और अगर आपको ये रिबेट मिलनी है 5 लाख भी हो तो भी रिबेट मिलनी है, ध्यान रखना। तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। बात समझ आ रही है? आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो 5 लाख तक तो वैसे भी एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर कोई बोल रहे कि 6 लाख है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 लाख तक आप सिंपल रखो कि 12,500 टैक्स बनता है। 2.5 लाख तक कुछ नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5% 12,500। और 5 लाख से ऊपर देख लो 20%। बात समझ आ गई? तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000। तो ये जोड़ने के बाद क्या सरचार्ज की बात आएगी?
नहीं, सरचार्ज की बात तभी आएगी जब उसकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, तभी सरचार्ज की बात आएगी। ठीक है, और अगर सरचार्ज की बात नहीं आएगी तो क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात आएगी? बिल्कुल, जो भी टैक्स बनेगा उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको देना पड़ेगा। क्या इतनी बातें मैं समझा पाया हूँ आपको? कोई पॉइंट में कुछ दिक्कत? ठीक है, ये स्लाइड मैं नोट्स भेज देता हूँ आपको, ताकि आप एक बार रिवाइज भी कर लो और कल हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है।